शेरकॉन्त के 28 जुलाई 2026 के इस प्री मार्केट विश्लेषण में सभी का स्वागत है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे आज के आंकड़ों में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार का मिजाज आखिर कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, ये पूरी चर्चा पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। देखिए, ये मंच कोई सेबी पंजीकरण सलाहकार नहीं है, इसलिए यहाँ हम जो भी बात करेंगे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बाजार की गतिशीलता को सीखना और समझना है। इसे किसी तरह की निवेश सलाह बिल्कुल न माना जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बाजार के परिदृश्य की, जहां हम 27 जुलाई की क्लोजिंग के आधार पर स्पॉट बनाम फ्यूचर के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। अगर हम निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर के इन आंकड़ों की तुलना करें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। निफ्टी स्पॉट 23,995 के स्तर पर बंद हुआ है, जबकि दूसरी तरफ हमारा जुलाई फ्यूचर 24,028 पर जाकर रुका है। ये जो दोनों के बीच का अंतर है ना, ये दरअसल बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही रस्साकशी की एक बहुत ही साफ झलक दिखाता है। और ये अंतर निकल कर आता है पूरे 32 अंकों का। जी हाँ, ठीक 32 अंकों का एक सकारात्मक प्रीमियम। अब दिन भर की हलचल का विश्लेषण करने वालों के लिए ये 32 अंक का प्रीमियम कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सुराग है। ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बाजार में अभी भी एक खास दिशा में दबाव महसूस किया जा सकता है। तो इस प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए आइए बाजार की सीमाओं का निर्धारण करते हैं, यानी हमारे अहम समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को समझते हैं। सबसे पहले ऊपरी सीमा पर नजर डालते हैं, जो है 24,079 का स्तर। ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये वो प्रमुख प्रतिरोध स्तर है जो बाजार की ऊपर जाने की कोशिशों पर ब्रेक लगा सकता है। सोचिए कि ये एक बहुत ही मजबूत छत की तरह है। जब भी बाजार इस तरफ बढ़ेगा, ये छत उसे रोकने की कोशिश करेगी और शायद यहीं से हमें बाजार की दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ नीचे की ओर 23,912 का एक बहुत ही अहम समर्थन स्तर है। अगर बाजार अचानक से नीचे की तरफ लुढ़कता है तो ये स्तर एक मजबूत फर्श की तरह काम करेगा। सच कहें तो आज की जो असली रणनीतिक लड़ाई है वो इन्हीं दो स्तरों, यानी इस छत और इस फर्श के बीच लड़ी जाने वाली है। तो अब बारी आती है सामरिक सेटअप की। चलिए देखते हैं 04 अगस्त की एक्सपायरी के लिए विकल्प रणनीति क्या कह रही है। अगर हम 04 अगस्त की एक्सपायरी पर नजर दौड़ाएं तो सारा का सारा ध्यान एट द मनी यानी एटीएम स्ट्राइक कीमतों पर टिका हुआ है, और इसमें भी खास तौर पे दो नंबर 23,950 और 24,000। ये दो स्ट्राइक कीमतें हमारी पूरी रणनीति का एकदम केंद्र बिंदु हैं। इसी के आसपास आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। अब सवाल ये है कि इस सेटअप को काम में कैसे लाया जाए, ये समझना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहला कदम, बाजार खुलते ही ऊपर या नीचे जाने की जो शुरुआती गति है उसकी बहुत ही बारीकी से निगरानी करनी है। दूसरा कदम, ये देखना है कि क्या इन दोनों स्ट्राइक्स पर कॉल या पुट विकल्प 41 से लेकर 83 अंकों की सीमा को छू रहे हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, 20 अंकों का न्यूनतम स्टॉप लॉस लगाना। जी हां, जोखिम प्रबंधन के लिए ये स्टॉप लॉस बहुत ही सख्ती से लागू होना चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये इस पूरी रणनीति का सबसे अनिवार्य और कभी नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। तो इन सारे आंकड़ों और इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या आज बाजार 24,079 के उस मजबूत प्रतिरोध स्तर को चुनौती देगा, या फिर फिसलकर 23,912 के समर्थन स्तर तक नीचे आ गिरेगा? डेटा बिल्कुल साफ है और रणनीति भी तैयार है। बस अब इंतजार है बाजार के खुलने का, ये देखने के लिए कि आज ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।